डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए टेंसेस का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और जिन्होंने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो प्लीज पहले पार्ट 1 देखें सो दैट यू पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैं आपको प्रेजेंट टेंस की फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी विद ऑल रूल्स एंड एग्जांपल्स। सो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज अ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है इट शोज द एक्शन इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। तो जो भी उसमें बताया जाता है वो एक्शन जो है वो उस प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, शी रीड्स ए बुक, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ईच ऑफ टेंस हैज 4 डिफरेंट फॉर्म्स। जितने भी टेंसेज होते हैं इन सबकी 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और मैं बारी बारी से आपको इन सभी की एक्सप्लेनेशन दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल हमारे पास आता है सिंपल सेंटेंस लिखने का प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फर्स्ट में हम सब्जेक्ट उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद द यूजेज ऑफ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी नेगेटिव सेंटेंस की बात होती है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज करते हैं, डू और डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो किन किन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस रूल नंबर 1, एन एक्शन दैट टेक प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट में जो भी एक्शन लिया जाता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स ए बुक। तो शी रीड्स ए बुक, अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो शी हमारे पास सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूजेज है और ए बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 2, एन एक्शन दैट शोज ए हैबिट, कस्टम और नेचुरल ट्रुथ। फॉर एग्जाम्पल, ही राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो उसकी हैबिट है और जब कभी भी हम किसी की हैबिट को एक्सप्लेन करेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। नंबर 3, टू समराइज ए प्ले और स्टोरी। जब भी हम किसी प्ले या स्टोरी को समराइज करते हैं तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सीन ओपन्स एंड वी फाइंड सिंड्रेला सिटिंग नियर द। रूल नंबर 4, टू गिव रनिंग कमेंट्री ऑफ इवेंट्स एज दे एक्चुअली हैपनिंग। जब भी हम कोई एक लाइव टेलीकास्ट किसी का देखते हैं, जब भी उसकी कमेंट्री बोली जाती है, कोई भी एक इवेंट को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो वहां पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सचिन कम्स फॉरवर्ड नाउ एंड हिट्स द बॉल। रूल नंबर 5, इन सबॉर्डिनेट क्लॉज व्हेन द मेन क्लॉज इज इन फ्यूचर। सबॉर्डिनेट क्लॉज में भी यूज होता है जब हमारे पास मेन क्लॉज जो होता है वो किस टेंस में होता है, फ्यूचर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट स्पेयर हिम अनलेस ही रिक्वेस्ट फॉर एन एपोलॉजी। रूल नंबर 6, इन कंडीशनल क्लॉजेस व्हेन द मेन क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस। तो कंडीशनल क्लॉजेस जब मेन क्लॉज जो है वो किस में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है, तो वहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू दिल्ली आई शैल ब्रिंग ए बुक फॉर यू। नेक्स्ट रूल नंबर 7, ए सेइंग और ए कोटेशन ऑफ एन ऑथर। जब भी कोई एक ऑथर कोटेशन बोलता है या उसकी कोई सेइंग होती है तो उसको भी हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेनिसन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आवर लिटिल सिस्टम्स हैव देयर डे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। रूल नंबर 8, टू एक्सप्रेस कंटेक्चुअल फ्यूचरिटी। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक अवर क्लास टेस्ट इन इंग्लिश नेक्स्ट वीक। तो ये एक्सप्लेनेशन थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो हमारे पास रूल क्या आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज होता है, इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस। तो कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो नंबर 1, एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। एक ऐसा एक्शन जो अभी खत्म नहीं हुआ है, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। तो आई एम वाटरिंग द प्लांट्स अगर आप ध्यान से देखें तो रूल के अकॉर्डिंगली आई हमारे पास सब्जेक्ट है, एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और वाटरिंग फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज है और द प्लांट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है।
Rule number 2, an action that is expected to take place in the near future. For example, we are leaving for London next month. तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है इस टेंस में कि ये टेंस जो है ये कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ यूज नहीं होता है. तो वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं नोट डाउन कर लीजिए. फेल, नाउ, होप, हेयर, बिलीव, लाइक, सी, अंडरस्टैंड, वांट, लव, hate, wish, wonder, once, twice, thrice, weekly, monthly, yearly, forget, remember. थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सबसे पहला रूल होता है सिंपल सेंटेंसेस के लिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में हम लोग यूज करते हैं हैज और हैव का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस नंबर 1, एन एक्शन जस्ट नाउ कंप्लीटेड. एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क. तो ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया, और हैज जो है वो हैज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, और फिनिश में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश यूज हो गई, और ऑब्जेक्ट हिज वर्क आ गया. तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. और वो कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं? जस्ट, नाउ, already, never, yet they are used to show such actions. For example, Ram has just arrived. Mrs. Sita, lecturer of physics, has gone now. Rule number 2, a past action that continues up to the present time. जैसे I have worked in the office for the last 2 years. अब ये जो सेंटेंस है हमारे पास, I have worked in the office for the last 2 years, that means that person is still working there. अभी भी वो वहीं पे काम कर रहा है, स्टिल वर्किंग देयर. रूल नंबर 3, एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट व्हेन द टाइम इज इंडेफिनिट. फॉर एग्जांपल, ही हैज गॉन टू दिल्ली, आई हैव किल्ड द स्नेक. तो ये एक्सप्लेनेशन थी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि देखो ये नाम ही सजेस्ट करता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास किस किस का? परफेक्ट का भी, कॉन्टिन्यूअस का भी. ये कुछ चीजें ब्रॉट आउट करेगा परफेक्ट से, और कुछ रूल्स को फॉलो करेगा किसके अकॉर्डिंगली? कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंगली. तो हेल्पिंग वर्ब जो है ये कहाँ से करेगा? ये हैज और हैव का यूजेज होगा इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो किसका रूल है? कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है. तो इसके लिए क्या रूल बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें टाइम बॉन्डिंग होती है, दैट इज सिंस और फॉर का. तो यहाँ पे मैं आपको सिंस और फॉर का यूजेज भी बता देती हूँ. फॉर इज यूज्ड विद ए पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस को हम यूज कहाँ पे करते हैं? सिंस इज यूज्ड विद ए पॉइंट ऑफ टाइम. तो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस. रूल नंबर 1, एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट. एक ऐसा एक्शन जो कब स्टार्ट हुआ था? पास्ट में, and is still continuing. The action should be going on at the time of speaking. तो जब हम किसी इंसान की या किसी एक्शन की बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 2 hours. ओके, तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ रूल्स सैम्पल्स हैं जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में. आई होप कि आप सबको प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा. पार्ट 2 में इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें.